दोस्तों, एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो वृद्ध शत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी ठाट बाट से सजा हुआ था। उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सब के साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में अपने आश्रम के द्वार पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ के साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन तर्क वितर्क करने लगे। यह कोई अप्सरा है या देव कन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है। सिंधुराज जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कौटि कास्य से कहा, कौटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है ही नहीं। यदि यह मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूछो तो यह किसकी है, कहाँ से आई है और इस कटीले वन में किस उद्देश्य से इसका आना हुआ है। क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता। सिंधुराज के वचन सुनकर कौटिक रथ से नीचे उतर पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघ्र की स्त्री से बात करे उसी प्रकार द्रौपदी के पास जाकर बोला, सुंदरी, इस आश्रम पर अकेली खड़ी हुई तू कौन है? तुझे इस भयानक वन में भय नहीं लगता? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानव की पत्नी है अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नाग कन्या है? यमराज, चंद्रमा, वरुण और कुबेर, इनमें से तो तू किसी की पत्नी नहीं है। बता, धाता, विधाता, सविता, विष्णु या इंद्र, किसके धाम से तू यहाँ आई है? मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ। मुझे लोग कौटि कास्य कहते हैं तथा सौवीर देश के 12 राजकुमार हाथ में ध्वजा लेकर जिनके रथ के पीछे चलते हैं और 6000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदलों की सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे सौवीर नरेश राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं। उनका नाम कभी तुम्हारे सुनने में भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषय में अभी हम अनभिज्ञ ही हैं। अतः बता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री? कौटि कास्य के प्रश्न करने पर द्रौपदी ने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा और फिर नीची दृष्टि करके कहा, राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है, पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके, इसलिए बोलना पड़ा है। मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ। इस वन में अकेले तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ कि तुम राजा सूरत के पुत्र हो और तुम्हारा कौटि कास्य नाम है, इसलिए तुमसे अपने बंधुओं और विख्यात वंश का परिचय दे रही हूँ। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। 5 पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है। वे इंद्रप्रस्थ के रहने वाले हैं। उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहाँ उतरो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभिष्ट स्थान को चले जाना। उनके आने का समय हो गया है। धर्मराज अतिथियों के बड़े भक्त हैं। आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। द्रौपदी कौटि कास्य से ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई। उसका उन लोगों पर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि सत्कार की तैयारी में लग गई। कौटि कास्य राजाओं के पास गया और द्रौपदी के साथ जो कुछ बात हुई थी सब कह सुनाई। उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्रथ ने कहा, मैं स्वयं जाकर द्रौपदी को देखता हूँ। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में घुस आया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं, तथा और जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो वे सब भी तो कुशल है ना? द्रौपदी ने कहा,
राजकुमार, तुम स्वयं सकुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य, राजकोष और सैनिक तो कुशल है ना? मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके सब भाई भी कुशल से हैं। राजन, यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगों के जलपान के लिए अभी प्रबंध करती हूँ। जयद्रथ बोला, मेरी कुशल है। जलपान के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इनकी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो उसका फल तो केवल क्लेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम रानी बनोगी। जयद्रथ की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय कांप उठा। उसकी भौएं रोष से तन गईं। सहसा उस स्थान से वह पीछे हट गई।